चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग रेसिड्यू जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है। एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। सेकेंड जो है दैट इज रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, जो तुम लोग को सिखाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। और तीसरा जो है रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब तुम्हारा जेड इन्फिनिटी होगा तब कैसे उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 2 पार्ट बताऊंगा। जो तीसरा पार्ट है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं और बेसिक चीजें से समझते हैं इसको। रेसिड्यू। देखो यहाँ पे ना मैं कोई डेरिवेशन आप लोग को नहीं करा रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, वो जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ वो डिराइव हो रखा है। अगर आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करना, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। बट आज फॉर्मूला को देखते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके का जो रेसिड्यू है, जिस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। सिंपल पोल क्या होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने। सेकेंड जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। कोई एम लिखता है, कोई एन लिखता है, कोई nth ऑर्डर लिखता है, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। थर्ड जो हम लोग देखेंगे दैट इज रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो आज हम लोग ये 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा इस पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल पोल के लिए क्या फॉर्मूला है, और जब ऑर्डर एम होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही तुम फाइंड आउट करोगे, अगर जैसे जो तुमको पॉइंट मिला, जैसे z इक्वल्स टू a मिला, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा रेसिड्यू f ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z। ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब सिंपल पोल गिवन दिया रहेगा। गिवन क्या, तुमको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये सिंपल पोल है। ठीक है। अभी ऑर्डर एम वाले के लिए क्या फॉर्मूला है? रेसिड्यू एफ ऑफ ए 1/n-1 का फैक्टोरियल डी n-1 dz n-1 z माइनस ए रेस्ट पर n f ऑफ z। अब तुम बोलोगे सर यहाँ n क्या है? ये m लिख लो या n लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो अब 3 क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन करवाता हूँ आप लोगों को। अगर जिस बच्चे को रेसिड्यू आता है तो वीडियो को पॉज करना और खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो देख सकते हो आगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3। ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। और थर्ड क्वेश्चन जो ले रहा हूं मैं, जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1/4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब जरा एक बात बताना कि जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख देने का। ठीक है। उससे क्या फाइंड आउट, आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी आएगा, दैट इज अ सिंगुलर पॉइंट, है ना। उसके बाद ऑर्डर कैसे पता लगा पाओगे, इसका पावर देखना है। जो डिनोमिनेटर है ना, जो हम लोगों ने निकाला, सिंगुलर पॉइंट निकाला तभी पोल्स निकाल सकते हैं। इसका पावर देख लेना, इसका पावर 1 है, मतलब सिंपल पोल। ठीक है, चलो आप करते हैं सॉल्यूशन। कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लिया मैंने।
तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो z मिल गया मुझे -3। और देखने से पता चल रहा है कि भैया इसका पावर 1 है, तो ये सिंपल पोल हो गया। ठीक है, सिंपल पोल हो गया तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेसिड्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ ऑफ z। ठीक है, तो -3 आया ना मेरा, एफ ऑफ -3 हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू -3, फिर यहाँ पे z -3। एफ ऑफ z क्या है, गिवन दे रखा है आपको, ये एफ ऑफ z आपका, तो ये लिख लेंगे z² + 2 अपॉन में z+3। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू -3, ये आ गया z+3, क्योंकि ये नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, z² + 2 और नीचे z+3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचा, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू -3, और इधर मेरा हो गया z² + 2। अब -3 डायरेक्टली पुट कर दो तुम, तो -3 का होल स्क्वायर + 2, तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 2, तो हो गया 11। तो देयरफॉर रेसिड्यू एट जो हमारा पोल जो आया है, ठीक है, -3 पे हमारा 11 आ रहा है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए एफ ऑफ z इक्वल्स टू z² अपॉन z² + 4। देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, चाहे तुम यहीं पे फैक्टर कर लो या तुम z² + 4 इक्वल्स टू 0 करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, z² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। फिर ये इधर जाएगा तो z इक्वल्स टू ±√4। अब यहाँ √4 करोगे तो प्लस माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, √-1 एकदम देखो, एकदम बेसिक से पूरा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो z इक्वल टू क्या कर लोगे, यहाँ पे ये आयोटा का वैल्यू क्या होता है, तो आयोटा का वैल्यू होता है √-1, और ये 2 आ गया, तो +-2 आयोटा आ गया। इट मीन्स z जो आया आपका 2 आया, एक तो हो गया +2 आयोटा और एक हो गया -2 आयोटा। क्लियर है, इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मैंने तुमको करवाया है इसका मतलब क्या हो गया, z का ये जो दो वैल्यू आ गए जिससे रूट्स आ गया ना, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z ये प्लस है तो इधर -2 आयोटा इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा z +2 आयोटा। तो मैं इस चीज को डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकते हो सर। तो एफ ऑफ z इक्वल्स टू मैं लिख दिया z² अपॉन z +2 आयोटा और z -2 आयोटा, क्योंकि ये भी हमने देखा z² + 4 यही होता है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास z की दो वैल्यू आ गई, z की क्या क्या दो वैल्यू आ गई देख लिया हम लोगों ने, एक है +2 आयोटा, दूसरा है -2 आयोटा। ठीक है, और ये दोनों मुझे सिंपल पोल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1-1 है। ठीक, चलो अब दोनों अलग अलग पॉइंट पे दो अलग अलग रेसिड्यू मिलेंगे। पहला एट लिखते हैं, एट z इक्वल टू -2 आयोटा। तो फॉर्मूला पहले लिखो, रेसिड्यू एफ ऑफ ए, सिंपल पोल है तो फॉर्मूला एफ ऑफ ए लिमिट z टेंड्स टू a z - a एफ ऑफ z। ठीक है, फिर लिमिट, अच्छा किस पॉइंट पे निकाल रहे हम लोग, एफ ऑफ -2 आयोटा पे निकाल रहे हैं, तो लिमिट z टेंड्स टू -2 आयोटा। अब तो डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये z +2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ z हमारा क्या है, z² अपॉन
z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। ठीक है, प्लस प्लस वाला पार्ट हो गया कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, अब z का वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे z जो है वो माइनस 2 आयोटा पुट कीजिए। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस 2 आयोटा। तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 का हो गया 4 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1, ये हो जाएगा -4 और नीचे है हमारा -4 आयोटा। ये -4 क्यों लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू 4 तो -4 हो गया, और ये -4 आयोटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 4 भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन आयोटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रसलाइज कर देता हूँ, क्योंकि आयोटा नीचे कभी मत लिखना। ठीक है, तो आयोटा आयोटा, तो ऊपर क्या होगा आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर, तो फाइनल आंसर मेरा आएगा इसका माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1। तो अरे भैया आयोटा अपॉन -1 तो माइनस आयोटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ तक पहुंचे तो इतना तो तुम लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, जब z इक्वल्स टू -2 आयोटा लिया, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है डेट इज माइनस आयोटा। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। अब हम लोग को किस पे निकालना है, z इक्वल्स टू 2 आयोटा पे, z इक्वल्स टू -2 आयोटा पे निकाल लिया। अब उस पे निकालते हैं एट z इक्वल्स टू 2 आयोटा, माइनस आयोटा पे निकाल चुके हम लोग। फिर से फॉर्मूला लिखिए, रेसिड्यू f of a equals to limit z tends to a z minus a f of z। ठीक है, अब क्या करना है, किस पे निकालना है, 2 आयोटा पे, तो लिख दीजिए सिंपल, f of 2 आयोटा इक्वल्स टू लिमिट z tends to 2 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा, f of z हमारा दे रखा है क्या, z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, z स्क्वायर प्लस 4 नहीं लिखने का, वहां पे जो हम लोग को उसको फैक्टराइज किया था ना, वो वाला लिखोगे, आयोटा के टर्म्स में जो निकाले थे तो वो लिखना है। तो आयोटा के टर्म्स में क्या निकाले थे हम लोग, z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से ये z माइनस 2 आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन z है मेरा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये हो गया 4 और ये आयोटा स्क्वायर, नीचे 4 आयोटा इक्वल्स टू, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये -4 अपॉन 4 आयोटा, 4 4 कैंसिल आउट। ठीक है, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हो गया -1 अपॉन आयोटा। फिर मैंने बोला आयोटा ऐसे नहीं छोड़ने का, तो आयोटा इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर है माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू हो गया आयोटा। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। अब देखिए जो फाइनल क्वेश्चन है ना हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में हमें 3 चीज दे रखा है। इस पे तो आपको पता है सिंपल पोल है, जैसे अभी फाइंड आउट कर रहे थे निकल जाएगा, इस पे भी जैसे फाइंड आउट कर रहे थे निकल जाएगा। ये z-4 वाला जो है ना, इसमें सिंपल पोल वाला नहीं निकलेगा, इसमें ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला बताया था वो लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग को सिंपल पोल वाला तो मैं आंसर फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग मैं हिंट दे दूंगा, बट बनाना आप ही लोग, ठीक है, मैं हिंट दे दूंगा, फॉर्मूलाज बता दूंगा, बट ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास पे मैं आप लोगों को बता दूंगा वो चीज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा 3rd वाला, f of z इक्वल्स टू z क्यूब अपॉन z माइनस 1 रेस्ट पावर 4
z माइनस 2 z माइनस 3। ठीक है, अब क्या बोला था, डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू वो कर देना, 0 कर देना। तो हमें z की वैल्यू एक बार तो 1 मिल गई, एक बार 2 मिल गई, एक बार 3 मिल गई। ठीक है, तो तीनों पे अलग अलग रेसिड्यू निकलेंगे। हम निकालते हैं एट z इक्वल्स टू 2 पे, इसलिए निकाल रहे हैं कि सिंपल पोल लगने वाला है यहाँ पे। तो रेसिड्यू एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख रहे, फॉर्मूला लिख नहीं रहे बार बार। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे था z माइनस ए तो मेरा 2 है, 2। एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 रेज़ टू 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। ठीक है, तो ये 2 वाला पार्ट हो गया कैंसिल आउट। अब 2 को पुट करो, तो 2 का क्यूब अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 रेज़ टू 4, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1, तो ये हो गया 8 और नीचे माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस 8। 2 पे निकाल लिए, अब 3 पे निकाल रहे, z इक्वल टू 3 पे। तो फिर से वही रेसिड्यू एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 3 हो गया z माइनस 3 इंटू जेड क्यूब अपॉन एफ ऑफ जेड लिखना है, तो z माइनस 1 रेज़ टू 4 z माइनस 2 z माइनस 3। तो इस बार क्या कैंसिल आउट होगा, z माइनस 3। अब 3 जब पुट करोगे तो जहां जहां z है वहां वहां पुट करो, तो 3 का होल क्यूब अपॉन 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 2 रेज़ टू 4 इंटू, फिर यहाँ 3 पुट करोगे 3 माइनस 2 दैट इज 1। अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो आप लोगों को पता है कि 3 का क्यूब क्या होगा, 27। तो यहाँ पे 27 और नीचे 2 रेज़ टू 4 क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू 4 हो जाएगा 16। अरे भैया ऐसे करके 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 27 अपॉन 16 जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6875। ठीक है, तो ये हम लोग z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारा सिंपल पोल था। अब ये जो z माइनस 1 रेज़ टू 4 है ना, z का वैल्यू तो हमें 1 मिल ही गया। ठीक है, 2 3 पे तो हम लोग रेसिड्यू भी देख लिया, और 1 पे जो निकालना है वो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला है पहले उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एट z इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या लिखेंगे कि z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि उसके पावर में 4 था। देखो फिर से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके पावर में क्या है 4 है। ठीक है, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, रेसिड्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट d की पावर में n माइनस 1 dz n माइनस 1, फिर z माइनस ए रेज़ पर n और फिर f ऑफ z है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पुट करना बड़ा ध्यान से हर एक चीज। z इक्वल टू 1 पे है तो a जो है तुम्हारा 1 हो गया, ये तो सबको पता है। अब n क्या है, n यही है जो ऑर्डर है ना तुम्हारा, वही n है। तो n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर d 4 माइनस 1 3 d क्यूब अपॉन dz का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद z माइनस 1 की पावर में n क्या है मेरे पास 4 इंटू dz है हमारे पास z क्यूब अपॉन z माइनस 1 रेज़ टू 4 z माइनस 2 z माइनस 3। ठीक है, तो ये वाला टर्म हो गया कैंसिल आउट। अब देखिए इस पे आगे हम लोग करेंगे कैसे, 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डी क्यूब अपॉन dz का होल क्यूब। ठीक है, अब z क्यूब अपॉन z माइनस 2
z माइनस 3। अब देखो यहां से बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर करना कैसे है। तो देखो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, यहाँ के बाद आप ही लोग को बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। करना क्या है कि सबसे पहले तुम लोग इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने से क्या होगा, कुछ इस तरीके का टर्म बन जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करोगे ना तो ऐसा कुछ टर्म बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसा टर्म बन जाएगा। ऐसा टर्म बनने के बाद इसको भी आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। और ये वालों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो बताता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो भी मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूँ यहाँ बगल में। d की पावर में n अपॉन dz की पावर में n दे दिया, ठीक है, dz की पावर में n। और ये फ्रैक्शन में जैसे मान लो 1 अपॉन n माइनस 1 ऐसे करके कुछ टर्म आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट का क्या तरीका है, देखो n इसलिए है क्योंकि तो 3 टाइम्स है ना, बस पुट करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे -1 रेस्ट पावर n, फिर n का फैक्टोरियल अपॉन में z माइनस a रेस्ट पावर n प्लस 1, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। फिर लिमिट लास्ट में पुट, लिमिट तो है नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। लिमिट उस वाले में था, इस वाले में नहीं है। तो करना कैसे है फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक मैंने आप लोगों को स्टेप बता दिया है। यहाँ से आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद इसको तो आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। इस वाले टर्म को ये फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं होता है तो सेपरेटली मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना दूंगा और फिर आप लोग का आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।